लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। 200 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिनकी स्थिति गंभीर थी उन्हें दूसरे अस्पताल में तुरंत शिफ्ट कर दिया गया। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पताल में मौजूद रहे, लोगों की सहायता करते रहे और राहत बचाव काम का निरीक्षण करते रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद गंभीर खबर है। अस्पताल में आग लगी थी। 200 मरीज थे। इन मरीजों को सुरक्षित बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पुलिस, प्रशासन, रिश्तेदारों, स्थानीय लोगों ने ये काम बखूबी अंजाम दिया। लोक बंधु अस्पताल के फीमेल वार्ड और आईसीयू वार्ड के दूसरे तल्ले पर आग लगी थी। आग के कारणों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग भयावह थी। हालांकि सबसे अच्छी बात यह कि कोई हताहत नहीं है। तकरीबन 200 मरीजों को निकाला जा चुका है। आप ऊपर देखेंगे तो तमाम शीशे जो है उसे तोड़े गए और उसके बाद चूंकि धुआं भर गया था सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर 200 ऐसे मरीज थे जो कि भर्ती थे, उन्हें बहुत तेजी से दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया है। ये वही वार्ड है जहां पर ये आग लगने की घटना घटी थी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पूरा अस्पताल का जो परिसर है और खास करके प्रथम और द्वितीय तल्ले पर ये पूरी तरीके से पानी से इस वक्त भरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीतर में अभी भी धुआं भरा हुआ है। लेकिन बहुत ही स्विफ्ट तरीके से, बहुत तेजी से एक्शन में प्रशासन आया। खास करके स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है और जो दमकल की टीम है, इसने बहुत तेजी से काम किया। दरअसल एक भी अगर मरीज हताहत नहीं हुआ और तमाम लोगों को शिफ्ट किया गया, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह है। आप यहाँ देखेंगे तो चारों तरफ शीशे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्योंकि इसे तोड़ा गया है। पूरे इसकी खिड़कियों के शीशों को तोड़ा गया ताकि जो धुआं से भर चुका था उसे निकाला जा सके। दरअसल लगातार जो एक मॉक ड्रिल होती रही है उसने एक बड़ा काम किया है। पिछले 1 महीने पहले यहाँ पर आग से बचाव की मॉक ड्रिल की गई थी और जो फायर ऑडिट है वो किया गया, और उसका असर ये हुआ कि बहुत तेजी से इस आग पर काबू पाया गया। अभी भी आप देखेंगे तो चारों तरफ जो दमकल की टीमें हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगी हुई हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और उसने बहुत तेजी से इस पर काम किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जैसी आग लगी कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गए थे। स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने ब्रजेश पाठक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या है यहाँ की स्थिति इस वक्त? अभी कुछ देर पहले लोक बंधु के इंडोर वार्ड में द्वितीय तल पर धुआं देखा गया था। तो ऐसी स्थिति में सभी मरीजों को हम लोगों ने पहले बाहर रेस्क्यू किया और उनको विभिन्न अस्पतालों में एडमिट करा दिया गया। जो सीरियस मरीज थे 2-3, उनको हमने केजीएमयू ट्रामा सेंटर शिफ्ट किया है। शेष को बलरामपुर हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल शिफ्ट किया है। चिंता की कोई बात नहीं है। लगभग 200 मरीज हमारे पास थे। पूरी तरह से बिल्डिंग खाली करा ली गई, कोई भी मरीज अब अंदर नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझा लिए हैं। धुआं रह गया है, उसको निकाले जाने का काम चल रहा है। किसी मरीज को कोई परेशानी हुई कि नहीं? आग से किसी को भी क्षति नहीं पहुंची है, कोई चोट नहीं पहुंची है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी मरीजों को सकुशल यहां से निकाल करके रेस्क्यू करके विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा लिया। वजह पता चली है? अभी आग की वजह नहीं पता चली है, क्योंकि अभी तत्काल आग बुझाई गई है। अभी फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंदर ही हैं और अब हम पुलिस फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से हमने बात की है, लेकिन अभी वो कारण बता नहीं पाए हैं। लखनऊ मंडलायुक्त के अध्यक्षता में एक हम कमेटी का गठन करेंगे और जांच का कारणों का पता लगा करके आपके समक्ष आएंगे, जिसमें मंडलायुक्त के साथ साथ टेक्निकल टीम भी होगी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनकी मदद के लिए रहेंगे। लेकिन हम थर्ड पार्टी मतलब विभाग से अतिरिक्त जांच बिठा रहे हैं, जो लखनऊ मंडल के कमिश्नर की अध्यक्षता में होगी। बस आखिरी सवाल है कि ये आग कितनी बड़ी थी और अगर सब कुछ अच्छा रहा है, कोई क्षति नहीं हुई है, तो इसकी वजह आप क्या? लोगों ने 1.5 माह पूर्व मॉक ड्रिल किया था और फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराया था। इस वजह से पहले से सतर्कता थी और सारे जो
इन लोगों की ट्रेनिंग थी वो हम पहले से ही सुनिश्चित करा चुके थे। तो जैसे ही आग दिखी सारे मरीजों को रेस्क्यू करके हम लोगों ने बाहर किया। एम्बुलेंसेस सारी मौके पर पहुंची। मैक्सिमम एम्बुलेंसेस जितनी भी हमारे पास तत्काल उपलब्ध थी सभी को हमने यहाँ से शिफ्ट कर लिया है। और जो हमारी पूर्व ट्रेनिंग थी या मॉक ड्रिल था और जो सेफ्टी ऑडिट था उस आधार पर हमने काम किया, जिससे सभी मरीजों को हमने सकुशल यहाँ से निकाल लिया है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम हैं, जो कि चिकित्सा मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके मुताबिक कोई हताहत नहीं है, कोई क्षति नहीं हुई और इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि लगातार होता हुआ मॉक ड्रिल। खैर, अभी इसके कारणों की जांच की जा रही है। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लोक बंधु अस्पताल, लखनऊ, आज तक।